हेलो गाइस, तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से काफी सारी नई जॉब अपॉर्चुनिटीज लेकर आ चुके हैं और उसके रिगार्डिंग उसके रिलेटेड सारे टॉपिक सारे कंसेप्ट हम इस वीडियो में आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे इस करियर ड्राइव यूट्यूब चैनल पे। तो आज जितनी भी जॉब रोल्स के रिगार्डिंग हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उसमें से जो सबसे पहली जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी वो रहेगी मोटोरोला कंपनी की तरफ से। मोटोरोला कंपनी की तरफ से आप जूनियर डीओप्स इंजीनियर के लिए ऑफ कैंपस हायरिंग रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है। डिटेल में बात करें तो फुल टाइम जॉब रहेगा। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो एज अ जूनियर डीओप्स इंजीनियर इन मोटोरोला कंपनी तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी, तो सबसे पहले आपको वर्किंग क्लोजली विद डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन टीम ताकि आप स्ट्रीमलाइन कर सको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट प्रोसेस को, और एक की रोल प्ले करोगे कंपनी में ताकि आप इंप्लीमेंटिंग मेंटेनिंग रोबस्ट एंड एफिशिएंट डीओस प्रैक्टिस को कर पाओ, इंप्लीमेंट कर पाओ। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी, तो आपको सबसे पहले असिस्ट करना होता है इन द सेटअप एंड मेंटेनेंस ऑफ कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट पाइपलाइंस फॉर वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। वर्जन कंट्रोल सिस्टम लाइक गिट को मैनेज करने के लिए आपको हेल्प प्रोवाइड करनी होती है, कोऑर्डिनेटिंग कोड्स मर्ज एंड डिप्लॉयमेंट्स। आपको कंटेनराइजेशन एंड ऑर्केस्ट्रेशन टूल्स जैसे डॉकर कुबरनेट्स अंडर द गाइडेंस ऑफ सीनियर टीम मेंबर के साथ काम करना होता है। पार्टिसिपेट करना होता है इन द मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ क्लाउड एंड ऑन प्रीमाइसेस इंफ्रास्ट्रक्चर यूजिंग लाइक नोकियास हो गया, ग्राफाना, एडब्ल्यूएस, क्लाउड वॉच। और कंट्रीब्यूट करना होता है आपको डेवलपमेंट ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स एंड टूल्स टू स्ट्रीमलाइन ऑपरेशनल टास्क, ये सारी रिस्पांसिबिलिटीज रहती है। क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन में पार्टिसिपेट करना होता है, इवैल्यूएशन में असिस्ट करना होता है, सपोर्ट करना होता है टीम को मैनेजिंग वर्चुअल सर्वर्स, डाटाबेस एंड अदर रिसोर्सेज इन द क्लाउड और ऑन प्रीमाइसेस एनवायरनमेंट। कौन कौन एलिजिबल है, तो सबसे पहले एजुकेशन। आपका जो जॉब रोल है वो है सबसे पहले आईटी डोमेन का जॉब रोल, इसलिए अगर आपको आईटी डोमेन में काम करना है जूनियर डेवलप्स इंजीनियर के अंतर्गत तो आपको आईटी रिलेटेड एजुकेशन बैकग्राउंड अगर आपके पास हो तो आपको एक प्रेफरेंस मिल जाएगा, जैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और रिलेटेड फील्ड। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में नॉलेज होना चाहिए, बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में पता होना चाहिए, ऑफ अजाइल मेथोडोलॉजीज के बारे में, बेसिक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन कांसेप्ट्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, नेटवर्क प्रोटोकॉल सर्विस के बारे में पता होना चाहिए, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज सजाश पाइथन पोल एंड सिमिलर के बारे में एक्सपोजर होना चाहिए, और थोड़ा बेसिक जो ऑटोमेशन टूल्स रहते हैं उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, जैसे जेनकिस हो गया, एंसिबल, पपेट, चेफ इज अ प्लस पॉइंट वहां पे साबित हो सकता है। नए चीजें सीखने के लिए वेरियस टेक्नोलॉजीज के साथ काम करने की जो इच्छा शक्ति रहती है, ईगरनेस अच्छी खासी होनी चाहिए, एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी खासी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी खासी होनी चाहिए, और टीम इन्वायरमेंट में काम करने की, घुलने मिलने की, जो कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ काम करने की क्षमता होनी चाहिए। वर्क लोकेशन इसका बैंगलोर रहेगा। एक्सपेक्टेड सैलरी की बात करें तो यहाँ पे 4 to 8 लाख पर एनम के बीच में आपको यहाँ पे सैलरी प्रोवाइड हो सकती है। 0 to 2 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड है, मतलब फ्रेशर से लेके एक्सपीरियंस तक दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो प्रोसेस रहता है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आप करोगे, बाद में रिज्यूमे स्क्रीनिंग, ऑनलाइन असेसमेंट, टेक्निकल इंटरव्यू, ऑफर, बैकग्राउंड चेक और ऑनबोर्डिंग, ये सारे 7 स्टेप्स के द्वारा आपको गुजरना होगा रिक्रूट होने के लिए मोटोरोला कंपनी में। इस वीडियो की जो नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी वो रहेगी बिरला सॉफ्ट कंपनी की तरफ से। बिरला सॉफ्ट कंपनी की तरफ से यहाँ पे फ्रेशर्स के लिए रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है। डिटेल में बात करें तो जो उसका जॉब टाइटल रहेगा इंजीनियर क्लाउड एंड इंफ्रा इंजीनियर, फुल टाइम जॉब रोल रहेगा। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो और क्या नीड वहां पे रहेगी स्किल्स की, तो सबसे पहले जो कंसेप्ट रहते हैं नेटवर्किंग कंसेप्ट एंड टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो, आईपी एड्रेसिंग के बारे में नॉलेज बहुत जरूरी रहता है वहां पे, पब्लिक एंड प्राइवेट एंड सबनेटिंग के बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वीलैंस के बारे में, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क्स के बारे में और वीटीपी के बारे में, वीलैंस ट्रंकिंग प्रोटोकॉल के बारे में नॉलेज होना चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए राउटिंग प्रोटोकॉल्स इंक्लूडिंग स्टैटिक एंड डायनामिक रूटिंग, लैन के बारे में, लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, वैन के बारे में, वाइड एरिया नेटवर्क कनेक्टिविटी के बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी रहती है सारी चीजें जानने के लिए। कम्युनिकेशन इंग्लिश में अच्छी खासी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी खासी होनी चाहिए, मॉनिटरिंग नेटवर्क डिजाइन के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो, और राउटर स्विचेस वायरलेस एक्सेप्ट पॉइंट्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो, एटलीस्ट वन टाइप ऑफ नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में नॉलेज होना चाहिए। कौन कौन एलिजिबल है, तो सबसे पहले कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड डिसिप्लिन में अगर आपके पास एजुकेशन है, बैकग्राउंड है, बैचलर डिग्री है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मास्टर डिग्री हो तो प्रेफरेंस मिल जाता है। वर्क इसकी जो एक्सपीरियंस वहां पे रिक्वायर्ड है, 0 to 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, मतलब फ्रेशर्स भी इसके लिए एलिजिबल है और 2 साल तक का रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस होल्ड करते हो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो।
वर्क लोकेशन इसका पुणे रहेगा और इसकी जो सैलरी रेंज है 4.5 टू 7 लाख पर एनम के बीच में आपको सैलरी मिल जाएगा अगर आप फ्रेशर्स भी हो या 2 साल तक का रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस भी होल्ड करते हो। एक्सपेक्टेड इस वीडियो की जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी वो रहेगी अडानी ग्रुप की तरफ से। अडानी ग्रुप की तरफ से अभी फ्रंट एंड डेवलपर जॉब पोजीशन के लिए ऑफ कैंपस सारी रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है इन अडानी एआई लैब्स के अंतर्गत। डिटेल में बात कर तो फ्रंट एंड डेवलपर फुल टाइम जॉब रहेगा। सिलेक्ट होने के बाद क्या रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी, तो सबसे पहले डिजाइनर डेवलपर के साथ आपको काम करना होता है, इन टीम के साथ काम करना होता है और आपको इम्प्लीमेंट करना होता है फेसिंग फीचर्स को यूजिंग एचटीएमएल सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट। यूआई यूएक्स डिजाइन को काम जो है टेक्निकल फिजिबिलिटी आपको चेक करनी होती है, इंश्योर करना होता है ऑप्टिमाइज एप्लीकेशन फॉर स्पीड एंड एफिशिएंसी। कोड रिव्यू को पार्टिसिपेट करना और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक को जो है अपने कलीग्स को प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी आपकी रहती है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री ट्रेंड जो रहते हैं उसके साथ खुद को अपडेट रखना ताकि आप इंप्रूव कर पाओ फ्रंट एंड डेवलपमेंट प्रोसेस को। बैक एंड डेवलपर के साथ क्लोजली मिलकर कोलैबोरेट करके काम करना होता है और इंटीग्रेट करना होता है फ्रंट एंड कंपोनेंट विद द सर्वर साइड ऑफ द एप्लीकेशन। रिसॉल्व करना, आइडेंटिफाई करना परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी इश्यूज को और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस एंड बेस्ट प्रैक्टिस को कंट्रीब्यूट करना। कौन कौन एलिजिबल है, तो सबसे पहले बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और रिलेटेड फील्ड आप अप्लाई कर सकते हो। फ्रेशर्स एलिजिबल है। सर्टिफिकेट यहाँ पे कोई रिक्वायर्ड तो नहीं है लेकिन रिलेवेंट सर्टिफिकेट अगर है तो एक बेनिफिट भी कंसिडर किया जाएगा इस रिक्रूटमेंट में। बिहेवियरल स्किल्स की बात करें तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए, अटेंशन टू डिटेल की एबिलिटी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन कोलैबोरेशन स्किल अच्छी खासी होनी चाहिए, अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, थ्रीवनेस होनी चाहिए, फास्ट पेड इन्वायरमेंट डायनामिक वर्क इन्वायरमेंट में घुलने मिलने की जो है जब अच्छे तरीके से अडेप्ट करने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए, पैशनेट होना चाहिए फॉर लर्निंग एंड इंप्लीमेंटिंग न्यू टेक्नोलॉजी। टेक्निकल स्किल्स के रिक्वायर्ड की बात करते हैं, पे एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट फंडामेंटल्स बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ वेब डेवलपमेंट के बारे में प्रोफिशिएंसी हो। फ्रंट एंड फ्रेमवर्क जो लाइक रिएक्ट हो गया इंक्लूडिंग नेक्स्ट डॉट जेएस एंगुलर और व्यू डॉट जेएस के बारे में अगर आपके पास नॉलेज है, पॉपुलर फ्रेमवर्क के बारे में पता है तो एक प्रेफरेंस आपको मिल जाता है व्यू डॉट जेएस और नेक्स्ट डॉट जेएस के बारे में पता है तो। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सिंक्रोनस रिक्वेस्ट हैंडलिंग पार्शियल पेज के बारे में, अपडेटेड एजेक्स विच आर टेक्निक्स फॉर क्रिएटिंग डायनामिक एंड इंटरैक्टिव वेब एक्सपीरियंस। अगर आप कोड वर्जन 2 स्क्रिप्ट के बारे में नॉलेज रखते हो तो एक प्रेफरेंस मिल जाता है। मोबाइल डिजाइन में काम करने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए। टाइप स्क्रिप्ट में प्रोफिशिएंसी हो तो काम चल जाएगा। बेनिफिट भी हो सकता है अगर आपके पास कोड को मेंटेनेबल इंप्रूव करने की जो है क्षमता आपके पास है। एड्स ऑप्शनल जो ऑप्शनल स्टैटिक टाइपिंग को रहता है उसके बारे में नॉलेज है तो बेनिफिट बेनिफिट भी आपको मिल जाता है, कंसिडर किया जाता है जॉब जॉब में अपना जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। वर्क लोकेशन इसका कोलकाता रहेगा। एक्सपेक्टेड सैलरी आपको 4 टू 12 लाख के बीच में आपको पर एनम मिल जाता है 0 to 2 ईयर के एक्सपीरियंस के रेंज में। एक्सपेक्टेड है, फिक्स सैलरी नहीं है लेकिन डिजर्विंग स्किल के साथ होगा तो डिजर्विंग सैलरी आपको मिल जाएगी। कैसे अप्लाई करना है, तो इस वीडियो में हमने 3 जॉब रिगार्डिंग डिस्कस किया, एक मोटोरोला कंपनी की तरफ से, एक बिरला कंपनी की तरफ से और अडानी कंपनी की तरफ से। और तीनों जॉब आईटी डोमेन के रोल पे है और अगर जो भी अपना करियर आईटी डोमेन में कंप्लीट जो है परस्यू करना चाहता है, स्टार्ट करना चाहता है, उसके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे तीनों कंपनी द्वारा देखने को मिल जाती है और तीनों की लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है प्रोवाइड कर दी गई। कैसे अप्लाई करना है, तो समझो अगर आपको बिरला सॉफ्ट में अप्लाई करना है तो जैसे आप उस पर क्लिक करोगे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पर तो ये पेज ओपन हो जाता है। सारी चीजें पढ़ लेना, समझ लेना, फिर आप नीचे स्क्रॉल करोगे अप्लाई लिंक के जैसे आप उस पर क्लिक करोगे एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन है, वहां पर क्लिक करके अपना जो फॉर्म है फिलअप कर दीजिए। एज इट आप मोटोरोला में भी अप्लाई कर सकते हो और अडानी में भी अप्लाई कर सकते हो। तीनों के अप्लाई करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर अप्लाई करते समय कुछ भी परेशानी आती है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम उसका जो सोल्यूशन है आपको रिप्लाई कर देंगे ताकि आपकी जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो जाए। तो आज वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में फिर नई जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और वीडियो आप सभी ने पूरा देखा इसलिए आप सभी कहते हैं दिल से धन्यवाद।